चलिए 33 आते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन पर तो सब ध्यान दीजिएगा लो आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को भी, क्या 33? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक घन का आयतन क्या है 512 है, नहीं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा आपसे, देखिए भी दिया हुआ है चूंकि घन है, नहीं भी दिया हुआ है कितना 512 और आपसे क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6a² पूछा है, नहीं तो घन क्या होता है, देखो तो वो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है ना। तो अब क्या होगा कि ये कितना का होगा तो 8 का होगा, नहीं तो a बराबर कितना आ गया आपको 8 आ गया है ना। और कितना हो गया वो तो 8 × 8 = 64। अब क्या कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन देते थे, 6 चौका 24, 6 चौका 24, डी नंबर डायरेक्ट आंसर मारिएगा क्योंकि आपके ऑप्शन में वो क्या है, हाँ डी नंबर आप आंसर मारिए। कैसे देखो तो 6 चौका 24 अपने ऑप्शन से मिला लेना, 4 वहीं आ रहा है ना, नहीं पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको मतलब टेकअप कर लीजिएगा ना। देखिए यही चीज़ सिखाया जाता है आपकी कि आप कैसे अपना समय बचा सकते हो, इसीलिए जब भी ऑब्जेक्टिव बनाओ तो अवसर पर ध्यान एकदम रखे रहो, फाइनली मतलब बढ़िया से बनते चला जाएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के से दुगना है। चलिए एक घनाभ का आयतन क्या है, एक घन से दुगना है। अब हमारे पास विमाय किसका दिया हुआ है, घनाभ का दिया हुआ है। तो जब घन से दुगना है मतलब क्या है बाबू, घन आधा है उससे। तो अब ये तो कौन सा क्वेश्चन है, ये 34 है। तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। तो यही तो कह रहा है कि अब क्या होगा, यहाँ इसका विमाय दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है थोड़ा सा देखो, 9, 8 और 6 बटा 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, a क्यूब बराबर। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यही तो a का वैल्यू होगा, मतलब देखो तो 3 3 गो है, कितना है 3 गो 2 है, तो देखो तो 9 × 27 होता है, 27 का घन कितना होगा, घन 3 होगा और 8 कितना होगा 2 होगा। तो a कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, नहीं और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, 6 6 का 36 6 का 216 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ ना बात। चलिए अब देखिए क्या है, ये 34 था ना, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला दिया गया, समझ ना बात। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे बात ना, मतलब बड़हन घन में से छोटहन घन कितने बनेंगे। तो अब कितने, जब घन की संख्या घन से ही पूछे तो बड़ा घन बटा छोटा घन का आयतन, ठीक ना। तो देखिए संख्या बराबर 2 तरह के घन है, नहीं बड़ा घन है तो V1 बटा V2, बड़ा घन कितना है भुजा इसका देखो तो, इसी को पिघलाया गया है 25 × 25 कर लीजिएगा ना, और कितने में बनाया गया 5 में, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5। अब देखिए क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल, 5 5 25 5 125 से 125 घन बनेंगे इस बड़े घन में, मतलब 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनेंगे 125 बनेंगे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात बाबू। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 35 नंबर क्वेश्चन था ना। 36 क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक ना। देखिए लोहे के 3 घनों के सिरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का प्रत्येक भुजा कितना होगा। देखो 3 गो घन है यहाँ, V1 V2 और V3, नहीं और ये तीनों घन को पिघला दिया गया, क्या कर दिया गया, तीनों घन को पिघलाकर, और एक क्या बनाया गया, अब प्रत्येक की भुजा की लंबाई कितनी होगी, नहीं एक बड़ा घन बना दिया गया, नहीं इससे क्या बना दिया गया, एक बड़ा घन। तो बड़ा घन का मतलब कितना होता है, मतलब समझ लो कि ये बड़ा घन बन गया है, भी बन गया, इससे बन गया ना। चलिए तो अब क्या है कि आप देखते हो V1, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, नहीं तो आप ध्यान दीजिए कितने कितने भुजा है इसका 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर ये भी है, मतलब a का क्यूब हो गया ना। चलिए अब 6 का क्यूब कितना होता है 216 और ये कितना होता है 512 और ये कितना होता है 1000, नहीं अब सबको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, देखो तो 6 2 8, नहीं और देखो तो 8 हो गया ना। तो आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है ना इसका। कितने क्वेश्चन है, 6 नंबर है ना, 36 है ना क्वेश्चन,
तो अब देखिए कैसे निकाल लीजिए लोग। देखिए ये सब जोड़ कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। 2 भी हो सकता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है, 6 छः का 36 का 216 नहीं, 8 अट्ठाई 64 नहीं, 8 अट्ठाई 64, 8 चौका 32 होता है। आना कितना चाहिए यहाँ, 8 आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर 12 आंसर हो जाएगा, नहीं होगा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। काहे नहीं होगा, देखो तो हाँ आप शुल्क बता रहे हैं आपको ना, आपको घनमूल निकालना है इसका ना, क्योंकि वो जब बड़ा भुजा निकालोगे तो ऐसे निकालोगे ना। यहाँ थोड़ा सचो, ये 3 रहेगा और यहाँ ए रहेगा, और आपके पास ऑप्शन कितना दिया है, तो ए में ऑप्शन क्या दिया है पहले देख लो, 12 दिया है, बी में क्या दिया है 14 दिया है, सी में क्या दिया है 16 दिया है, और डी में क्या दिया है 18 दिया है ना। अब एक बात सोचो, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 2 8 आएगा, 1728 आएगा ना, ये ऐसे आएगा। अब देखो क्या है कि इसका घनमूल निकालना है, ये जो है इसका घनमूल है ना। तो अब घनमूल इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, नहीं यही ना चीज़ ये दिया हुआ है अंदर। तो इसका करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, इसका भी कहीं पर 8 है ना जी। इसका करे तो कितना आ रहा है, 4 चौका 16 चौका 64 आ रहा है, 4 है यहाँ, 6 छः का 36 का 216 6 आ रहा है, 8 अट्ठाई 64 8 चौका 32 2 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 8, और इनमें से कोई नहीं, आपके पास ऑप्शन है नहीं है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो आप बताइए इसको घनमूल निकालने से बच जाइएगा ना, अरे तो फिर वो प्राइम फैक्टर से तोड़ना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो समय लगेगा ना। इसीलिए ऑप्शन पर जब ध्यान रखिएगा तो आप बस लास्ट में ऑप्शन का यूज कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, समझ ना बात, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 36 था ना, 37 क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब दिया क्या है, 6a² बराबर 150 नहीं, अब a बराबर a² बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, मतलब 5 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। देखिए अब ध्यान रखिए, इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होता है घन का, a क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, आंसर हो जाएगा 125। जो पूछ ले ना उसे फार्मूले के रूप में लिख दो, नहीं ये नहीं कि क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार लिखो, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सजाओ, ऐसा नहीं, जो दिया है डायरेक्ट फार्मूला के साथ उसको लिखो, नहीं है ना बात। चलिए अब ये 37 हो गया ना, 38 देखिए क्या कह रहा है, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। कितनी है बाबू, प्रत्येक भुजा घन की 12 सेंटीमीटर है ना। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन में ढाला गया, 3 गो घन बनाया गया। यदि इसमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए क्या कर रहा है, ये बड़ा घन का है ना जी। तो देखिए बाबू, पिघलाकर बनाओगे तो आयतन ही आयतन में परिवर्तित होता है, आयतन बराबर आयतन। जब भी कोई चीज़ पिघलाकर, जैसे घन को पिघलाकर घनाभ बनाए ना, तो घन का आयतन बराबर होगा घनाभ। क्यों बाबू, वही चीज़ है, आकार में केवल क्या है परिवर्तन आ गया है उसका, समझना बात। देखिए तो अब एक बात सोचिए, ये बड़ा घन है आपके पास है ना, तो ये कितना है 12 का क्यूब है ना। चलिए बराबर देखिए, उसमें 3 गो घन है, नहीं कितने हैं 3 गो घन है। ए ओ कितना है बाबू डायमेंशन 6 का है ना, 6 क्यूब, और ए ओ कितना है 8 क्यूब है। ए गो नहीं मालूम है, आप ए क्यूब रख दीजिएगा इसको, यही नहीं मालूम है ना आपको। देखिए मतलब ये दोनों आयतन है, बराबर होंगे आयतन का ना। देखिए तो 12 बराहा क्या होता है 144, 1728 ना, आ गया ना। ये बात को ध्यान रखे रहिए लोग ना। ये कितना होता है 216, और ये कितना होता है 512, और यहाँ क्या है ए क्यूब है। मतलब बाबू जो भी घटाने के बाद आएगा उसका घनमूल निकालना है आपको, यही ना निकालना है। तो देखिए तो 6 दूनी 12 और 12 हो गया, सॉरी 6 दू 8, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए आप एक बात समझिए, कौन सा क्वेश्चन है ये 38 है ना। तो अब बताइए इसमें क्या आ रहा है, इकाई पर 0 आ रहा है, और आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, 18 है। क्या इनके बाबू किसी का मतलब इसका घन निकालोगे तो कभी 0 आएंगे इकाई पर, नहीं आएंगे ना। तो यहाँ तो 0 आ रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। एकदम आराम से निकाल लीजिएगा लोग ना। वैसे देखिए उतना देरी में समय आपको लग जाएगा, नहीं ऐसे ही हम देख लिए 6 दूनी 8 और 8 में से 8 गया 0, आंसर 10, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन उसी लेवल पर दिले है। नहीं तो देखना हुआ जहाँ फंसाने वाला देगा तो भाई तो हम नियम जानिए रहे हैं, तो इनसे आगे बढ़ेंगे हम, है कि नहीं बात। जहाँ फंसाने वाला नहीं दिया तो काहे के लिए वो नियम अप्लाई करेंगे,
हमको एग्जाम में कसहूँ समय बचाना है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है, यही ना काम करना है। चलिए ये समझ में आ गई बात ना। देखिए ये कौन था, वो 38 था। 39 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। चलिए अब सब सेंटीमीटर में, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है। चलिए तो देखो तो बाबू मतलब क्या दिया, एल बी एच बराबर है किसका, ए क्यूब का। नहीं तो इसका भुजा निकालना है, इसका भुजा निकालना है, ये ना कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो देखो तो बाबू 72 गुना 75 135 हो गया ना, बराबर ए क्यूब। मतलब इसको गुना कराने के बाद आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, निकालना है ना। चलिए तो अब एक बात सोचो कि घनमूल निकालना है, दो तरह के यहाँ बात आ गई। देखो तो बाबू क्या है कि 72 5 दूनी 10, एक तो जीरो तो अबे करेगा, आएगा ना जी। लेकिन अब यहाँ जीरो आ गया आपका 80 पर भी आ गया, आपका 85 पर भी आ गया ना। तो देखो थोड़ा सा यहाँ काम करना, देखो तो 8 9 72 होता है ना, 8 9 72 हो गया ना। यहाँ से यहाँ देखो 15 5 75 नहीं, तो देखो तो 15 5 75 होता है, तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 2 को 5 है ना यहाँ, 15 9 35 से, तो 5 गुना 3 गुना कितना 9 नहीं, हो गया ना 15 9 35 से। अब आपको निकालना है क्या, घनमूल निकालना। देखो तो 8 में से 2 निकला यहाँ से, और ये 2 को मिला दिए तो 3 निकल गया। अब देखो तो ये मिला दिए तो वो 5 निकल गया, और ये मिला दिए तो वो 3 निकल गया ना। अब देखो 3 के 9 5 दूनी 10, 90 आपका आंसर आ गया, 90 आपका आंसर आ गया। क्योंकि ऑप्शन में दो का इकाई का, और दो को ऑप्शन ऐसा था जिससे इकाई का अंक पर 0 था, तो बाबू हम फिर वो नियम ऑप्शन से नहीं लगाए, थोड़ा सा हम इसको तोड़ लिए, पता ना। और तोड़ना कोई काफ़ी कठिन चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि से तोड़िएगा तो बढ़िया बनेगा, है ना बात, समझ ना बात आप लोग। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये तो 39 था ठीक ना। देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों से, थोड़ा सा समझिए। देखिए करेंगे 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों के उनके सिरे से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 2 घन था, समझिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा, तो क्या होगा कि बहुत दिन तक याद रहेगा। ये 2 घन था अलग अलग, दोनों घन को हम अलग अलग बना दे रहे हैं, बराबर पता ना, मतलब अलग अलग डायमेंशन का 2 घन था कि बराबर बराबर भुजा वाला घन है। कौन है क्वेश्चन 40, अच्छा 8 बराबर भुजा वाला है। ये 2 घन था ना, इसको मिला दिया गया, दोनों को सटा दिया गया, तो ये आकार ऐसे पकड़ लिया, देख रहा हो ना, ये आकार घनाभ बन गया, बन भी जाएगा घनाभ, ये बात समझे ना। अब कह रहा है एक बात सोचो, जब इसको दोनों को सटाया गया तो लंबाई केवल ज़्यादा बढ़ गया, लंबाई कितना हो गया 16 हो गया, 8 इसका 8 इसका, बाकी चौड़ाई ऊंचाई में कोई प्रॉब्लम मतलब फर्क आया क्या, नहीं ना आया। तो देखो तो बाबू एज कितना हो जाएगा इसका 8 होगा, बी कितना होगा इसका 8 होगा। नहीं अब पूछ क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है ना कि वक्र पूछा है ना कि पूर्ण पूछा है। तो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पूर्ण निकालिएगा, क्या निकालिएगा पूर्ण निकालिएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा तो 2 × LB 16 28 से 128 नहीं, 8 8 64 BH नहीं 128 फिर नहीं, हो गया ना 16 8 28 दोबारा होगा। देखो तो एक बार इससे एक बार इससे फिर एक बार इससे नहीं, तो देखो तो 8 4 12 8 कितना होता है 20, 6 2 8 2 10 1 11 1 1 2 1 3 310, 310 को दुगुना दो तो कितना हो जाएगा 62, 620 आपका आंसर आएगा। जब देखिए वक्र पृष्ठीय पूछेगा तब वक्र पृष्ठ निकालिएगा, नहीं लेकिन यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 640 आ रहा है, यहाँ 2 होगा, 6 2 8 2 10 8 8 16, अच्छा 2 होगा यहाँ, तो 32 दूनी 64 640 जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। आप भी इसको ऐसे ही जोड़िएगा लोग, ये नहीं कि ऐसे ऐसे मत लिखने लगिए लोग ना, इसे जोड़ दीजिए, जोड़ कर दुगन दीजिए इसको, समझ ना बात। चलिए अब देखिए वो कह रहे क्या, क्वेश्चन 40 ये था ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे क्या 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले
तीन समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। अब इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, कितने घन सेंटीमीटर बाबू? 125। देखिए हाँ, अब तो करेगा कि 125, देखिए आयतन कितना है इसका 125 है, तो भुजा कितना होगा 5 हो जाएगा। जैसे हम लोग 2 को बनाए थे 3 को बनाएंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा 15, लेकिन बी बाबू बढ़ेगा उसका तो बी 5 हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा 5 रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय कहा है, मतलब ये आपको निकालने कहा है एल बी बी एच एच एल, यही ना कहा है निकालने के लिए। तो अब हो तो 15 5 75, 5 5 25 और फिर 75 नहीं 150, 5 5 10 5 15, 7 7 14 2 16 1 17, 175 आ गया ना। और 175 को क्या करोगे दुगन दोगे नहीं तो कितना हो जाएगा, क्या हो कहा एल 15 कैसे आ गया, 3 घन है ये नहीं, तो एक घन को जोड़े 5 का एक घन जोड़े 5 का एक घन जोड़े, लंबाई कितना हो गया 5 5 5 हो गया नहीं, 3 बार में जोड़ना है, बाकी चौड़ाई तो वहीं रह जाएगा। तो कितना इसको दुगन दोगे कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 2 कहीं 2 1 3 350 नहीं। कौन सा फिर क्वेश्चन है बाबू आए? हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना सब, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 42। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 9 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले हैं, इसे काट कर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। संख्या क्या है पूर्ण है, ठीक ना। तो ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी, क्या पूछा है आपसे, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ना, दोनों में से अलग है। कम से कम मतलब बड़ा बड़ा बनेगा तब ना संख्या कम होगा, और बाबू ज़्यादा ज़्यादा छोटा छोटा बने। जब कम से कम पूछे तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं बीमाओं का एचसीएफ निकालिएगा। जो बीमा का एचसीएफ होंगे वो क्या होगा घन का भुजा बनेंगे, जो घन बनानी है आपको ना। देखिए तो ये तो हमको दिया है घनाभ के लिए ना, तो देखो तो बाबू क्या होगा, घन की संख्या पूछा है हमसे, पूछा है ना कि पूर्ण संख्या क्या होगी। कौन सा क्वेश्चन था बाबू 42 नंबर। जिस संख्या का पूर्ण है तो घनों की कम से कम संख्या क्या होगी, संख्या बराबर। ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि घन की भुजा आपको नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो देखिए तो कितना बीमा दिया हुआ है, 6 दिया है 9 दिया है और 12 दिया है, सब सेंटीमीटर में है। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो तो तितरी के 9 3 दूनी 6, तितरी के 9 3 चौका 12, 3 एचसीएफ होगा नहीं। तो देखो तो बाबू घन बनाई जा रही है ना घनाभ से, तो घन देखो तो इसका आयतन कितना हो गया, ये हो गया। घन का आयतन क्या होता है, जो एचसीएफ आपको आया है ये 3, ये जो भुजा निकलेगा ये घन का भुजा होगा ना। तो कितना होगा इसका 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि भुजा क्यों होता है ये, देखो तो 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 4 आई 12 दूनी 24, पूर्ण संख्या में 24 वो घन इससे बनेंगे नहीं। 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, इसमें से 24 घन बनेंगे ना। देखो यहाँ बच्चे कैसे घबराएंगे, क्योंकि घन का कुछ नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो घन किससे बनाया जा रहा है, घनाभे से ना बनाया जा रहा है नहीं, और 12 पूर्ण संख्या में बनाना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में अब कम से कम बनाना है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो जितने बीमाएँ दिए हुए हैं उस बीमाएँ का एचसीएफ निकालिएगा, तो वही जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, घन का भुजा मिलेगा ना। क्या हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पर एलसीएम निकाला जाता है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगेंगे, तो उस अनुरूप क्वेश्चन वो दिया रहेगा आपको, पता ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ, हटाए ना इसको। चलिए 42 था ये। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन पानी में पूरा डुबा दिया गया नहीं। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो सतह से कितनी पानी की वृद्धि होगी। आप भी देखते हो भरी हुई बाल्टी में कोई चीज़ डालते हो तो क्या होता है, पानी की सतह ऊपर उठ जाता है, हो जाता है ना। मतलब क्या होता है कि वो अपने आयतन भर उसको विस्थापित कर दिया पानी, ठीक ना, है ना बात। तो भाई अब डाल दिए ना, तो वो भी तो आयतन है ना। मतलब कोई भी अगर आप बर्तन में कोई चीज़ डाल रहे हो तो उसका आयतन डाल रहे हो, आयतन से तो उसको डाल रहे हो ना। तो मतलब देखो क्या है कि जैसे ये एक टंकी है ना, ये एक टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है,
नहीं, इसका डायमेंशन कितना है बाबू? आयताकार बर्तन नहीं, क्या है? 15 है और 20 है। 30 सेंटीमीटर लंबाई 20 है, लंबाई और 15 चौड़ाई सेंटीमीटर। लंबाई 20 है। 20 सेंटीमीटर है। चलिए, ये 20 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर नहीं, और 15 सेंटीमीटर कोर वाले नहीं, लंबाई वाले मतलब भुजा वाले घन डाल दिया गया, इसमें एक घन डाल दिया गया, घन ना, ये घन इसमें डाल दिया गया। पहले से पानी भरा था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी होगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी, क्योंकि अभी ये भी तो आ गया ना, देख रहे हो ना बात। तो अब देखना वो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, तो जितना ये घन होगा इसका आयतन मत ना, उतना ही ना इसका भी आयतन हो जाएगा, ये जो है बाबू आए, और ये जितना वो जिसका आयतन होगा उतना ही ना ऊपर पानी विस्थापित करेगा, ये नहीं करेगा। तो देखिए इसका डायमेंशन कितना दिया है? 15 दिया है, और पूछ रहा है कितना पानी, जैसे ही डाला गया तो पानी कितना ऊपर बढ़ गया। तो देखिए तो 20 गुना 15 गुना H बतना बराबर 15 गुना 15 गुना 15 हो जाएगा, क्यों है ना बात। 15 से 15 गया कैंसिल नहीं। अब देखो एक बात, सब देखो डायमेंशन सब सही है ना, सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है ठीक ना, आंसर भी सेंटीमीटर में। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना सब, नहीं तो वो क्या होता है कभी डायमेंशन सेंटीमीटर में देखे आंसर मीटर में पूछ देगा ना। देखो अब बताओ 5 का 20 होता है, 5 तियाँ 15 होता है। अब बताओ H बराबर क्या होगा? 15 तियाँ 45 बटा में 4 ठीक ना। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है आपके पास? नहीं ना दे रहा है ऐसा, मतलब पूर्णांक में न देकर किस में दे रहा है? पॉइंट में दे रहा है। तो देखो तो 4 इकाई 4 दूनी 8 4 5 20, इतने सेंटीमीटर पानी ऊपर उठेगा। हाँ समझ ना बात, कोई दिक्कत? देखिए हटाएं इसको, असहु यहाँ से भी बना सकते थे, 11 जैसे हैं तो 11 एक घुमाइए रहा है ना, तो आप आंसर बना सकते थे ना। 43 हो गया। ये 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात, क्या दिया है? आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब, तो A1 का क्यूब बटा में A2 का क्यूब, कितना दिया है? 27 का क्यूब 27 नहीं, अब क्यूब कहाँ से? 27 बटा में 64 नहीं, तो भुजा कितना हो गया? A1 बटा A2 कितना हो गया? तितरी के 27, इसका घनमूल निकालोगे 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है, ये भुजा हो गया ना। अब क्या पूछा है आपसे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल में स्क्वायर ना होता है भुजा में। तो देखो बाबू चाहे बड़ा घन हो चाहे कोई भी घन हो, सब में 6 तो वही करेगा, 6 सब में आएगा ना, 6 से A² होता ही है। केवल क्या होगा? भुजाएं अलग अलग होंगे। तो 6 तो अनुपात ना पूछा है, तो 6 को हम पहले ही हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, काय के लिए रखेंगे? तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल का स्क्वायर आ जाएगा संपूर्ण का। तितरी के 9 और चरचौ का 16, देख रहे हो बात ना? नहीं 9:16। अगर हमसे वक्र पृष्ठ में पूछेगा तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है? घन का 4A² होता है, तो 4 कट ही जाएगा, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दोनों का बराबर होगा, चाहे वक्र पृष्ठ निकालो और चाहे पूर्ण पृष्ठ निकालो, ठीक ना। समझ बात आप लोग ना? नहीं हम बार बार बता रहे हैं, जो दिया है उसे फार्मूला से ही वो रिलेट करो, नहीं तो आसानी से निकल जाएंगे। अब लिखते हो क्या? A क्यूब ये फलान ठेकान फिर 6A² बात ना, तो प्रॉब्लम होता, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता, लेकिन यहाँ समय लगने वाली बात नहीं है ना। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था वो? 45। देखो क्वेश्चन, धातु के बने 3 ठोस घनों के कोरे क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना होगा कि 3 गो दिया हुआ है, A1 का क्यूब, 3 भुजा है ना, B1 का मतलब ये भी है, A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर A क्यूब। नहीं देखो तो अब क्या है? एक 30 है और एक 40 है और एक कितना है? 50 है ना, बराबर A क्यूब। देख रहे ना बात? अब देखो एक बात, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना। अब देखो 30 का क्यूब कितना होता है? 900,
900 नहीं 9000 हो जाएगा। तितली के 9 नतिया सॉरी तितली 9 नतिया 27, 27 पर 3 गो 0। देख रहे ना बात। चलिए 4 कितना होगा, 4 चौका 16 पर 64, 4 चौका 16 चौका 64, स्क्वायर का आठ लगी हुई है ना, 5 5 25, 125 पर कितना हो जाएगा ये 2 5 और 0 हुआ तो 3 गो होगा, वहीं 2 5 यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अब कितना हो गया 0 0 0। अब तो 5 4 9 7 16, 6 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2, तो हाई हो गया 216, 6 6 का 36 छक्का 216 और एकरा में से 10, तो ये 60 हो गया। कितना हो गया, A बराबर 60 हो गया, नहीं हो गया? नहीं काट सकते हैं, साथ आ जाएगा, आ रहा है तो नहीं ना काट सकते, नियम नहीं ना है बाबू, नहीं डायरेक्ट नहीं ना बना सकते हो, सबको नहीं लागू। मान लो कहीं एक जगह उल्टा नियम लागू होगा तो चारों तरफ उल्टे नियम लागू होगा। वो हो बाबू एक मान लो तुम्हारा आ गया, लेकिन नियम एक क्वेश्चन के लिए नहीं ना बनता है, बाकी पर नहीं ना आएगा, है ना बात। अभी तुमको लग रहा है, इसीलिए बहुत आसान तरीका है। अब मान लो पैसा कमाने के लिए किसी का पॉकेट मार लोगे, नहीं ना मारोगे ना, ये ट्रिक नहीं है बाबू, तुम्हारा कहने से मान जाए। निकालो दूसरा रख के निकालो, नहीं आएगा। दूसरा अंक रख दो, यहाँ से 40 50 हटा दो, नहीं आएगा। नहीं 3 4 रख के देख लो, नहीं आएगा। देख रहा हो ना बात। नहीं अब बताइए A बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। क्या पूछा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ 6 लगाओगे ना, तो इसको स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ भी लगाओ तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 छक्का 216, कितना हो जाएगा ये देखो तो 216, आपको 2 गो 0 नहीं, ये 10 है ना यहाँ, इसमें 10 भी तो है नहीं, तो आपका आंसर होगा 21,600। 21,600 दे रहा है। क्या किया है, वर्ग मीटर में बदल दिया है, तो आप भी वर्ग मीटर में बदल देना, क्या दिक्कत है। नहीं 1000 से भाग कर देना, है ना बात है। यहाँ कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है बताओ ना, 45 नंबर है ना जी। चलिए तो इसमें कितना है, 2 2 4 1 5 है ना। इतना 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 घन सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, देख के मिला लेना। वर्ग सेंटीमीटर में इसको अथी करना है ना, मतलब वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेना है ना। चलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन है, देखो तो 46 है। देखना सब क्वेश्चन पर, कि बाबू आप लोग पढ़े हो क्या, फट से कर कि 50% वृद्धि कर देने पर 2n + n²/100। लेकिन ध्यान रखना, सब वो समय बताए थे क्षेत्रफल पर लागू होगा। एजा आ गया आयतन नहीं। चलिए देखिए, इसको भी आराम से बना सकते हो, उसको भी आराम से बना सकते हो। देखो करे क्या कि एक घन सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए 2 तरह की बात है, ये A1 था तो हो गया क्या A2, बदल गया भुजा नहीं। तो ये मान लेना कि 100 था, तो इसमें कितना का वृद्धि कर दिया, 50%। कितना हो गया, 150 हो गया ना। दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 5 दूनी 10 और 3, 2 से बढ़ के कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 2 पर ना बढ़ा, तो गुना 100 नहीं। अब देखो नहीं, ऐसे चूंकि आयतन बढ़ रहा है ना, भुजा नहीं बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है नहीं। चलिए तो 2 और 3 भुजा आ गया ना इसका, ऐसे तो 50% आ जा रहा है। लेकिन चूंकि वो क्या है, आयतन से बात हो रही है, थोड़ा सा हम लोग चूक गए नहीं। तो आयतन से जब बात हो रही है, तो इसका भुजा कितना है, 2 है, इसका भुजा कितना है, 3 है, तो आयतन कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 27 नहीं हो जाएगा। तो 8 और 27 में अंतर कितना का है, 19 का अंतर है नहीं। कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। आयतन में कितने % की वृद्धि होगी ये ना पूछा है, भुजा में नहीं ना पूछा है। भुजा में पूछता था हम बाबू इस पर निकाल लेते नहीं, क्षेत्रफल में पूछता था स्क्वायर निकाल लेते नहीं, 6a² और 6a² पर, चूँकि घन है ना। देखिए तो अब तो ये 2 ये 8 19 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, हमेशा पहले वाला पर वृद्धि होता है। अरे भाई पहले 8 रुपये था, अब 27 रुपया हो गया, तो 8 रुपये आपके पास था, तो इसी पर वृद्धि हुआ कि 27 पर वृद्धि हुआ है। तो अब कितना हो जाएगा इस पर, देखो तो अब 8 अब गुना क्या करोगे 100 नहीं, ये आ गया कितना 1900 बटा में 8। अब देखना 8 दूनी क्या होता है 16 होता है। ऑप्शन पर ध्यान देना सब,
8 दूनी 16। देखिए 2 पहले कहाँ आ रहा है, डी में आ रहा है ना, नहीं 2 पहले कहाँ आ रहा है, डी में ना आ रहा है। अभी तो यही काम करते लास्ट में करते ना, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर आंसर बन जाएगा। देख लेना सब कुछ ना, है ना बात। तो आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंस्ट्रेंट रखोगे नहीं, और पूरी बाबू मतलब थोड़ा सा ट्रिक अपनाओगे ऑप्शन वाला, तो क्या होगा कि आसानी से आप विदाउट भागा किए हुए आंसर पर पहुंच जाओगे। समझ ना बात, देख रहे हो बात ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 46 47 क्वेश्चन देखिए। कंसेप्ट है ये, कोई ट्रिक नहीं था। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर देने पर, कितना कर देने पर, 2 घन है, ए वो क्या है A1 है, और क्या है, दुगुना कर देने पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये 1 था तो अब कितना हो गया, ये 2 हो गया ना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 6a² तो 6 हो गया। हाई कितना हो गया 6a² तो 24 हो गया, नहीं हो गया, कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया ना। चलिए किस पर बढ़ा है, 6 पर। तो परसेंटेज के लिए 6 36 300%। देख रहे हो, है कुछ दिक्कत, एकदम आसान है। अगर बाबू आप मान बनाओगे ऐसे 100 मान लोगे तो फिर लंबा चौड़ा बन लगेगा सब। नहीं, इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लिया जाता है, चाहे कबहू पूछे, किसी में पूछे आप ऐसे बना सकते हो। समझे ना बात। ये जरूरी नहीं कि इसी में ये पूछा है तो आप भाई नहीं भाई मेंसुरेशन में पूछा था तो हम बनाएंगे, कहीं पूछे नहीं। देखिए आ रही बात समझ में, ये कौन क्वेश्चन था बाबू, 47 था। चलिए 48 नंबर छोटा क्वेश्चन था इसलिए बता दी इतना, 48 था। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखो तो बाबू क्या दिया है आपको, आर दिया है 3.5 और एल दिया है कितना, इसका एज कितना दिया है, लंबाई वही 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर ना, एच प्लस आर, 2 पाई आर एच नहीं, 2 पाई आर वृत्त की परिधि गुना लंबाई और त्रिज्या का योग, 2 पाई आर और आर प्लस एच, चाहे एच प्लस आर नहीं वही चीज है, ठीक ना। तो आप देखो तो क्या होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ना, यहाँ से जब यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच हो जाएगा ना, और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, वही चीज़ है ना। देखिए तो अब देखो क्या है, 2 गुना 22/7 पाई में आंसर देखो, ऑप्शन में देखना सब पाई को पाई ना रख ले है, नहीं रख ले है पाई को, तो पाई का मान 22/7 रखिएगा। चलिए आर कितना है बाबू 3.5 और ये कितना हो जाएगा 11.5, 8 3 11 हो जाएगा ना। 7 पंजे क्या होगा 35, नहीं अब तो यहाँ से ये हटा लो तो कितने हो जाएंगे, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा 10 और इसके नीचे कितना हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, है ना बात। अब तो बाबू अब इसको घटाओ, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, नहीं अब 5 दूनी 10, ये कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ऑप्शन है ना आपके पास, कौन सा क्वेश्चन था, चलिए 11 तियाँ 33। चलिए सी नंबर आंसर आपका आंसर हो गया ना, सी नंबर आंसर आपका आंसर हो गया। अब आगे देख लीजिए 11 तियाँ 33 इकाई पर 3 आइए रहा है, कहीं पॉइंट रह नहीं गया है, तो पॉइंट की बात तो नहीं है, पॉइंट की बात नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत, अब देखिए ये हटाए ना इसको, 49 दिए भाई, फार्मूला याद रखिए लोग, फार्मूला नहीं याद एक भी नहीं बनेगा। 49 देखिए 2 बेलनों का आधार की त्रिज्या कितने हैं, चलिए 2:3 है ना जी, R1 R2। क्या पूछा है, इनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, H1 और H2 कितना है 3 है। इनके पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयतन पूछा है। अच्छा इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये पूछ ले है, हम नीचे वाला क्वेश्चन आप पढ़ लिए थे क्या। चलिए कोई बात नहीं है, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों अलग है, पाई पाई तो रखना भी जरूरी नहीं है ना। तो देखिए तो
अब देखना सब तरीके को समझने के लिए बात लिख रहे हैं यहाँ। देखिए जब भी क्षेत्रफल के इसमें पूछेगा, चाहे आयतन के लिए पूछेगा, नहीं तो आयतन में क्या होता है, खाली स्क्वायर होता है आर का, और बाबू क्या होता है, तो आर का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, नहीं, और ये है 5 तो गुना 5 हो गया ना, देखो ना, आर स्क्वायर है यहाँ 2 का तो कितना होगा, 3 के 9 होगा, और गुना कितना होगा, 3 होगा, तो कितने आ गए आंसर, 5 का 20 और 9 27, 20:27, देखो ना बात। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जब भी आपसे क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात पूछा है ना, तो क्या करना सब देखो, आयतन का अनुपात जब भी पूछेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अब 5 का 20, चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, आप 9 9 27, यहाँ हो गया ना। अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पूछी तो आयतन पूछ ले ना, तो क्या होता है 2 पाई RH होता है, नहीं तो देखो, तो 5 दूनी 10, अब 3 के 9, क्योंकि उसमें RH देखो तो 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई तो इसमें भी होगा, तो 2 पाई तो इसमें भी होगा, ये दोनों कट गए, ये RH हो गए, नहीं तो दोनों को गुना करा कर लिख दिया जाता है, समझ ना बात। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, बनाना है ना 50, क्या कर रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, तो वही चीज है ना, अभी बताए ना आपको, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2:5, वही चीज़ तो अभी बता रहे थे ना, बात समझिए आप लोग। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए लोग, बनाइएगा लोग। अगला क्वेश्चन देख लो क्या करे, वक्र पृष्ठीय है और आयतन दिया हुआ है, बनाकर देखिएगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ ले है, तो व्यास निकाल लीजिए लोग और ऊंचाई निकाल लीजिए लोग ना। ध्यान रखिएगा इसमें भी प्रयोग किया जाता है, कहीं क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ क्या होगा कि 2 इक्वेशन, तो उसमें हम बताएंगे कैसे वो घन और घना क्या था, ऑप्शन में सब था उसका, LBS दिया था, संपूर्ण पृष्ठ दिया था, सब चीज़ दिया हुआ था, बनाओगे तो लंबा चौड़ा कर